आज हमने स्टार्ट करना है सेट्स का चैप्टर। सेट में क्या होता है कि जो सेट की पर्टिकुलरली डेफिनेशन है वो आपको कई जगह मिल जाएगी कि इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, नंबर्स की, जिस मर्जी की, लेकिन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब, जैसे कि तुम एक कलेक्शन ले लो, हम कह रहे हैं कि हमारे पास सपोज कि एक क्लास है हमारे पास। सपोज हम 11th क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है, 11th, ठीक है। हम कह रहे हैं कि इस क्लास में जिन स्टूडेंट्स के नेम स्टार्ट होते हैं एस से, ठीक है, वो हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सपोज करो हमारे पास 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नाम एस से शुरू होते हैं, ठीक है। और मैं कह रही हूँ कि इनकी हमने एक कलेक्शन बनानी है। सपोज करो कोई भी 3 बच्चे हैं, एक हो गया साहिल, एक श्रुति, ठीक है, सिमरन। हमने ये बोला कि हमने 3 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है। हमें बोला गया कि +1 क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं जिनके नेम एस से शुरू होते हैं, हमने उसका एक कलेक्शन बनानी है। हमारे पास ये कलेक्शन डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब हमें पता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं किस चीज़ की। अब जब भी एक सेट बनता है तो हमने अगर इन तीनों के नाम लिखे हैं, इन तीनों की एक कलेक्शन बना दी है, इसको अगर हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दें तो ये एक सेट बन जाता है। अब ये एक सेट बन गया है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, ठीक है, जिनका नेम एस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उनका ये सेट बन गया। अब मैंने सेट के लिए आपको ये बात याद रखनी है कि हमारे पास ये जो ब्रेसेस है, ये कर्ली ब्रेसेस, ये लगेगी, कर्ली ब्रेसेस लगेगी हमेशा जब भी हम सेट लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बात है कि ये तो मैंने एक सिंपल सी बात बता दी कि भाई यहाँ पर ऐसा है कि ये लिस्ट बना के ऐसे ही हम कुछ भी बना सकते हैं। कि हम ले सकते हैं कि सपोज करो कि कोई एक फैमिली है, फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनकी हमने लिस्ट बनानी है, तो उसके अंदर जो हैं उनके नाम में फैमिली मेंबर्स के नेम लिख सकते हैं हम। सपोज करो कुछ भी है, 4-5 फैमिली मेंबर्स हैं, 10 फैमिली मेंबर्स हैं, जितने भी हैं, हम उनके यहाँ पर उनके नेम्स लिख सकते हैं। जैसे सपोज किसी XYZ कुछ भी नाम है, XYZ, चलो यहाँ पे मैं नाम ही लिख देती हूँ कुछ भी। सपोज करो एक का नाम है मीना एंड ठीक है, राहुल, हाँ, और ठीक है, 4 मेंबर्स हो गए ये। अभी हमने एक फैमिली मेंबर्स की लिस्ट बनाई है, हमें पता है 4 फैमिली मेंबर्स हैं। अब क्या, जब भी हमें एक सेट बनता है, उस सेट का हर मेंबर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या है, इन सब की प्रॉपर्टी क्या है कि ये सारे एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। ऐसे ऊपर वालों की एक प्रॉपर्टी क्या है, एक तो ये कि ये 11th क्लास के हैं, दूसरी कि तीनों के नेम एस से शुरू हो रहे हैं। 11th क्लास के हैं तो वो तो और भी बच्चे हैं, लेकिन इनका क्या है, नेम इनके एस से शुरू हो रहे हैं। और इसमें क्या है कि ये सारे क्या है, फैमिली मेंबर्स हैं। समझ आ गई? तो सबकी एक प्रॉपर्टी होगी पर्टिकुलर। ऐसे ही आपके पास जो हमने 10th में पहले पढ़े हुए हैं, उसमें हमने ये चीजें पढ़ी है कि भाई रियल नंबर्स का एक सेट होता है। रियल नंबर्स यहाँ पर हम मेनली मैं अभी ये बता रही हूँ कि रियल नंबर्स जो है वो हमारे पास कैपिटल R से डिनोट होता है रियल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर्स का सेट N से कैपिटल, और इंटीजर्स का सेट Z से डिनोट होता है, रैशनल नंबर्स का Q से, ठीक है। जो इरेशनल्स हैं उनको हम R-Q भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं Q, इसके ऊपर कट भी डाला हो सकता है। इन दोनों में से कुछ भी एक चीज लिखा जा सकता है इरेशनल नंबर्स के लिए। होल नंबर्स के लिए हम W लिख देते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं सारी। अब जो मेन बात थी
मेन बात आती है, ये तो हमने सिंपल चीजें ले ली कि हमने सेट बनाना है तो क्या करना है। सेट अब हमारे पास क्या है कि अगर मैथ्स की हम बात करें तो मैथ्स में तो नंबर्स का ही सेट होगा या ऐसी चीजों का ही होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, दो तरीके से सेट जो है, सेट के जो टाइप्स हैं वो दो हैं। एक तो है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, और दूसरी हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब रोस्टर फॉर्म में क्या है, रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, जैसे कि देखो अगर एक सेट है, उस सेट के अंदर खाली नंबर्स को इस तरीके से लिखा गया है 1 4 5 है 6 या 9, कुछ भी इस तरीके से नंबर्स को लिखा गया है। कोई भी नंबर्स हैं, रैंडमली मैं किसी भी नंबर्स की बात करूँ, बट ऐसे लिखा गया है कि आपको एक एक नंबर पता है कि इस सेट में क्या है। अच्छा, एक बात और, इस सेट में जो जो नंबर, जो भी चीजें होंगी, जैसे हमने ऊपर भी सेट की बात करी है, इस पूरे को तो हम सेट बोलते हैं। ये जो एक एक चीजें लिखी हुई हैं, इनको हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ द सेट। इस सेट में हमारे पास 3 मेंबर्स हैं, मेंबर्स भी बोल सकते हैं एंड एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। या तो हम मेंबर्स बोलेंगे, मेंबर्स ऑफ द सेट, या फिर हम बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो इस सेट में कितने मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं, 3, और इसमें कितने हैं, 4। समझ आ गई। अब जो हम अपने यहाँ पे बात कर रहे थे 1 2 3 4 5, इसमें कितने टोटल हैं, इसमें 5 मेंबर्स हैं या 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम 4 की बात करेंगे, ये 4 जो है वो इस सेट का एक मेंबर है। समझ आ गई, या इस सेट का एक एलिमेंट है। ये जो फॉर्म है सेट को लिखने की, इस फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ऐसे ही हमारे पास एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, एक्स सच दैट, ये 2 डॉट्स का मतलब है सच दैट, इसको ध्यान समझ लेना। एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 6 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 2 3 काउंटिंग स्टार्ट होती है अप टू इनफाइनाइट जाती है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें हमने अब ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इसे क्यों बोलते हैं कि इससे हम सेट बना सकते हैं इस टाइप का। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म थी या रोस्टर फॉर्म थी। ठीक है, अब इससे अगर हमें सेट बनाना हो, इससे मैं टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहती हूँ अगर, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो। एक तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और क्या करना चाहिए, 6 को डिवाइड करना चाहिए। 6 को डिवाइड कौन कौन करता है, 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा और 6 डिवाइड करेगा, और तो कोई नहीं डिवाइड कर सकता 6 को। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में से, साथ में इसने नेचुरल नंबर बोला हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास जो सेट बन गया वो बन गया 1 2 3 6। अब क्या हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म थी और ये टेबुलर फॉर्म है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, कोई आपको फॉर्म दे दी जाएगी, कुछ टेबुलर फॉर्म दे दी जाएगी और बोला जाएगा उसको कन्वर्ट करो उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में। कई बार सेट बिल्डर फॉर्म दे दी जाएगी, आपको बोला जाएगा टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। इस तरीके से कर सकते हैं हम। ऐसी सेट बिल्डर फॉर्म का एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स कोई इंटीजर है एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ऐसा कोई क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आगा आपको यहाँ पे इक्वेशन दे दी जाएगी तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करोगे। इस इक्वेशन को अगर मैं रफ में सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x की जो वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएगी एक 3 और एक आएगी -3। ठीक है, अब ये दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर होना चाहिए और इस
जो इक्वेशन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमारे जो सेट के मेंबर्स आ जाएंगे, जो हमारी इसकी टेबुलर फॉर्म आ जाएगी वो आएगी -3, 3। समझ आ गई बात? तो ये इसकी आ गई टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म थी। समझ आ गई बात? अच्छा एक बात और, अगर आपने सेट में मेंबर्स को मैंने ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 एक सेट है, या फिर मैंने ऐसे लिखा हुआ है 2 3 1, मतलब इनके ऑर्डर को आगे पीछे कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाले सेट और ये वाला सेट एक ही रहेगा, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ हमने नंबर्स को आगे पीछे लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, इसका आगे पीछे करके आप लिखा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चीज है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट तो वो होता है कि जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब हुआ कि जैसे मैंने अभी कोई सेट लिख दिया, सपोज करो मैंने लिख दिया 0, 5, 7 या कुछ भी 7, 9, 8, ठीक है। अब इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं या कितने एलिमेंट्स हैं? 4। तो हम जिनको हम गिन सकते हैं, जिनके हम पता कर सकते हैं कि कितने फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों जिसके अंदर, उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट किसे बोलते हैं? जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। जैसे हम रियल नंबर्स के सेट की बात करते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, रैशनल, इररेशनल्स, जो भी ये सारे सेट हैं ये इनफाइनाइट सेट हैं, ठीक है। या फिर मैं कोई एक सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह का सेट बना सकती हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 5। अब 5 से बड़े कितने नेचुरल नंबर हैं? 5 से बड़े तो बहुत सारे नेचुरल नंबर हैं। 5 से हम बड़े, हमारे पास 6 शुरू हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 100 चले जाएं, करोड़ चले जाएं, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे 5 से बड़े आएंगे। तो ये सेट भी हमारा पास जो है वो इनफाइनाइट सेट ही आएगा, ठीक है। बट अगर मुझे कोई ऐसी चीज दे दी जाए कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है वो हमारे पास 2 से बड़ा है, 5 से छोटा है, ठीक है। 2 से बड़ा है, 5 से छोटा है, 2 यानी कि 2 और 3, 5 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं वो आएंगे इस सेट में। अब कितने नेचुरल नंबर आते हैं? एक तो 3 आता है और एक 4 आता है, तो ये क्या हो गया? 2 ही मेंबर्स आएंगे यानी कि इस सेट के अंदर। तो ये सेट जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म में बन गया वो 3,4 बन गया, यानी कि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, हम गिन सकते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया। लेकिन वो सेट जो है वो इनफाइनाइट सेट था। समझ आ गई है? तो दोनों में फर्क पता होना चाहिए। और एक सेट के अंदर कितने मेंबर्स हैं ये चीज बताती है उसकी कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर्स सेट के अंदर कितने हैं, वो उसकी कार्डिनैलिटी बताते हैं। समझ आ गई? तो फाइनाइट सेट्स की कार्डिनैलिटी होगी क्योंकि इसके अंदर हमें पता लग जाएगा इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी कार्डिनैलिटी 2 हो जाएगी, इसकी कार्डिनैलिटी 2 हो जाएगी, इसकी कार्डिनैलिटी 4 हो गई, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हम कर रहे थे, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है? 5 है, इसकी 4 है, 1 2 3 4, जितने एलिमेंट्स हैं उतनी उसकी कार्डिनैलिटी होगी। इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी भी 3 है। तो ऐसे जितने भी सेट्स होंगे उनकी कार्डिनैलिटी, अब ये सेट है हमारे पास, इसमें 3 है कार्डिनैलिटी क्योंकि 3 मेंबर्स हैं, इसमें 4 है क्योंकि 4 मेंबर्स हैं। समझ आ गई है बात?